मेरा आपसे ये है कि अमेरिका के इंतखाबात तो हो चुके और इस वक्त वहां पर एक मार्का हो रहा है। ट्रंप कहता है कि मैं तो जनाब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं ही सदर हूं। बाइडन की टीम को घुसने नहीं दे रहा वो कहीं पे। तो क्या लगता है आपको, सितारे क्या बताते हैं अमेरिका के, ये जो झगड़ा है ये कुछ शिद्दत पकड़ेगा, खत्म हो जाएगा, या इसी तरह कहानी चलती रहेगी अगला एक महीना डेढ़? मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम में आपसे इस किस्म की जब आपने सवालात किए मैं बताता चला आ रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये आगे चलकर कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई फितना, कोई ना कोई गड़बड़ आने वाली है, जो भी जीते। लेकिन मेरे वो हुआ कि मेरे 2-3 हारोस्कोपें आ गए। वैसे लोगों ने बहुत मुझे जो मेल्स किए हैं उन्होंने कहा जी आप, हालांकि आपने ये नहीं कहा था कि वो इलेक्शन जीत जाएगा, आप कह रहे थे कि उसके प्लैनेट्स लग गए हैं एक हारोस्कोप के हाँ, एक हारोस्कोप में मुताबिक। लेकिन लोगों ने तो भाईजान इतने मैसेजेस किए हैं, कहने लगे जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप कहते थे ट्रंप जीत जाएगा, कहाँ तो जीता? आपने देखा होगा कि अब भी उलझन बनी हुई है। जी बिल्कुल, मामला चल पड़े हैं, उलझन बनी हुई है, आगे चलकर ये उलझन बढ़ सकती है। जैसे प्लैनेट आ रहे हैं ट्रंप के, और ये फरवरी जनवरी की बात, या तो ये बिल्कुल ही चित्त हो जाएगा ये, और एक और प्लैनेट जो आ रहा है या उसकी वजह से और ज़्यादा कोई मसला बनेगा। क्योंकि दोनों आगे चलकर एस्ट्रोलॉजर के लिए एक अजीब पोजीशन बन रही है। बैक वक्त दो अच्छे और बुरे सितारे इकट्ठे आ रहे हैं, और वो इकट्ठा आने का मतलब यह है कि अगर एक तरफ से कोई बात अच्छी हो रही है, अच्छी खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ से पता चलेगा कि ये तो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल बनती जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कहते चल आ रहा हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ आगे, ये कैसे हल होगी ये तो फिर आगे फरवरी में पता चलेगा कि सूरत हाल किस तरफ चल पड़ी है। लेकिन जो उनके सितारे हैं अपने ट्रंप साहब के, उनके इतने ख़तरनाक सितारे हैं, जो उन्होंने रिस्क लिया है, जो ख़तरा मोल लिए हुए है, वो उनके लिए आगे चलकर बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। ओवरऑल अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकता है। इसके अलावा अमेरिका के एक अजीब बुरान आ रहा है, माली बुरान आ रहा है अगले साल पहले 3 महीनों में। तो वो अपनी जगह, और ये जो सूरत हाल है ये अपनी जगह, और ये सूरत हाल कहीं जाकर जनवरी फरवरी में पता चलेगा कि किस तरफ चल पड़ी है। अभी तो सितारे उधर ही ले जा रहे हैं उलझन की तरफ, एक महाजाराई की तरफ, जैसे कहते हैं कानूनी मामला की तरफ, क्योंकि नामा खाना आ रहा है आगे। नामे खाने का मतलब यही होता है कि कानूनी मामलात आ रहे हैं, और कानूनी मामलात में आप भी हैरान होंगे जो आपसे मैं अब कहने लगा हूँ, वहाँ भी 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं। एक नहायत ही अच्छा बैठे हुए है जो ट्रंप को कानूनी मामलात में कामयाब कराता है, और एक बहुत ही बुरा बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, पेंसिल्वेनिया की एक जज ने जो ट्रंप का केस था उसमें ट्रंप के हक में उन्होंने रूलिंग दे दी है, और बहुत सारे जो बैलेट्स थे, जो डेडलाइन में जो इजाफा किया था प्रोविजनल बैलेट्स के सबूत लाने के लिए अपनी आइडेंटिटी के, वो जज ने कहा जी कि उन बैलेट्स को आप सेग्रीगेट कर दें और उनकी काउंटिंग आपने नहीं करनी। तो लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, और वो जो अभी तक जो नतायज हैं उस रियासत के, उस पर वो असरअंदाज नहीं हो सकते। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं, एक फैसला जज ने ट्रंप के हक में दे दिया। मैं आपसे अर्ज करूं कि यह अभी बात शुरू होगी जनवरी फरवरी से। वो प्लैनेट आएंगे जो उनके, अगर मुकदमे की तरफ मामला जाता है तो असरअंदाज होंगे। अभी तो ये यूं समझ लीजिए कि इब्तदा है, अभी वो सितारा नहीं आया जिसकी वजह से मुकदमे ने जोर पकड़ना है, या मुकदमे ने लीगल जो मामलात उन्होंने कोई शक्ल इख्तियार करनी है। अभी तो सिर्फ ये है कि ये मामला चल पड़ा है, लेकिन वो बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपना प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि उनको ख़तरात भी लाक हैं। अच्छा, आगे आप चलकर जो बात करते हैं कि इक्तसादी सूरत हाल बड़ी ख़राब होने वाली, इस वक्त जो अमेरिका की सूरत हाल है वहाँ पर तकरीबन 1.5-2 लाख बंदे रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, और यानी इस हद तक लोग बीमार हो गए हैं वहाँ पर। कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हैं, और एक खौफ व हरास अब वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पेंडेमिक नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। यानी इतना बड़ा ये एक इशू हो गया, क्राइसिस बन गया क्राइसिस ये। तो ये शायद यही वजह हो कि इक्तिसादी सूरत हाल अमेरिका की बहुत ख़राब, ह्यूमन डायमेंशन आ गई है सामने, मजीद आएगी, क्योंकि आगे नज़र यही आ रहा है
फरवरी मार्च में, और वो कोई माली बुरान ऐसा नहीं है जो कि फौरी हल हो जाए। वो अमेरिका पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होगा, जिसकी वजह से अमेरिका को जो बुनियादी हैं आप महसूस करेंगे कि वो शायद हिल जाए। अभी वैक्सीन का तो ऐलान हो गया कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन वो अभी उसको अवेलेबल होने में भी महीने लग जाएंगे, तो ये फिर महीने साल लग जाए। इतना पैसा किसके पास है? वो इतनी महंगी है। बहरहाल हम आ रहे थे अपना स्टम्प की तरफ और ट्रंप की तरफ। वो यूं नजर आ रहा है कि मसला है। मैं हारोस्कोप ऐसे इतनी गलत नहीं पड़ी, मेरे जहन में था कि ये मसला है, ये आगे भी इंतखाबात के बाद भी ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आ रहे हैं नजर बिल्कुल तो इंतखाब के यूं। बाद और फिर ये 3 हारोस्कोपों ने ठीक है, आपकी बात मुझे समझ के इलेक्शन के बाद भी नजर आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद भी वो नताइज तस्लीम नहीं कर रहे और एक हंगामा बरपा है अमेरिका में। और ये जो बीमारी है, वबा है, ये जिस अंदाज में चली गई है, तो एक लग रहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर ये पेंडेमिक, तो इससे इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। तो एक इतना बड़ा मुल्क है, जाहिर है वो उसी की तरफ वो जा रही है। और इस वक्त वहां पर बात हो रही है कि बिल्कुल कोई लीडरशिप ही नहीं है, और कोई कोरोना की रोकथाम के लिए अमेरिका के पास कोई इस वक्त वाज़े, जिसे हम कहते हैं ना, प्लान ऑफ एक्शन, वो नहीं है। और इनको ट्रंप साहब को जिन लोगों ने इनको नुकसान पहुंचाया है, जो इनके बदखा हैं, वो इनको पता चलने वाला है कि वो कौन